नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आ गया हूं। आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, आपको पता है दोनों की वैकेंसी निकाली जा चुकी है। और अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ये अलग अलग लेवल्स में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष ये जो सेशन लेकर आया हूं, ये सेशन आपको बताने के लिए है कि इन लेवल में, जो लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की जॉब है, जो एनटीपीसी के थ्रू निकाली जाती है, जो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के नाम से निकाली जाती है, इसमें से बेस्ट पोस्ट या बेस्ट आपके लिए क्या है। तो मैं आप सभी लोगों को सारी डिटेल देने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को मतलब इस वीडियो के लिंक को शेयर नहीं किया है, तो अगर आप ये दो काम कर लेते हैं तो आप समझो फिर आप बढ़िया तरीके से तैयार हो इस बार जॉब लेने के लिए। तो रेडी हैं आप सभी लोग? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो देखो उसमें कुछ इस तरीके का काम करना पड़ता है। अलग अलग दिख रहा होगा, गार्ड का काम भी करना पड़ेगा, ट्रेन आने पर उसको मैनेज करने का काम भी करना पड़ेगा, क्लरिकल काम भी करना पड़ेगा, रिजर्वेशन वाला काम भी करना पड़ेगा। हाँ, ये सारे काम जो है आप लोग को इसके अंदर करने पड़ते हैं। किसके अंदर? एनटीपीसी की जॉब के अंदर। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। ध्यान से इस सेशन को देख लेना। अगले 10 मिनट आपने अगर पूरे लास्ट तक सेशन को देखिएगा, तब जाकर के आप डिसाइड कर पाओगे, तब जाकर के आप समझोगे कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है और फॉर्म भर करके क्या आप लोग का तरीका होगा जॉब लेने का। तो रेडी हैं आप सभी लोग? चलिए, तो मैं आप लोग को बताऊं यहां पर बेटा। तो देखो टोटल जो पोस्ट यहां पर निकाली गई है, एक सेकेंड, ठीक है। तो जब हम एनटीपीसी की बात करते हैं, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की, सबसे पहले आप डेट जान लो, एज जान लो और फॉर्म की वो सारी चीजें जान लो। तो देखिए सबसे पहली बात कि आपके 5810 वैकेंसी निकाली गई है ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है। हाँ, उसके बाद 21 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। 20 नवंबर से पहले फॉर्म को भरना है, लेकिन मेरा सजेशन है आप जितनी जल्दी फॉर्म भर दोगे उतना फायदा होगा। कारण क्या है कि लास्ट मिनट पर आने पर इतने ज्यादा बच्चे फॉर्म भरने पे आ जाते हैं कि ट्रैफिक आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। इसलिए लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। अभी आप लोग के बहुत सारे डाउट्स हैं, उन सारे डाउट्स को भी मैं यहां पर क्लियर कर दूंगा, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। सारे डाउट्स भी मैं भी लूंगा, आप निश्चिंत रहें। ओके, चलिए उसके बाद आ जाइए। आपकी जो एज है बेटा, वो 18 से 33 साल के बीच में मांगी गई है। आपकी जो एज है वो 18 से 33 साल के बीच में मांगी गई है यहां पर, ओके। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे हम एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की बात करें, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अगर आपके 30% नंबर भी हैं और आप पास हो तो आप भर सकते हो, यानी परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, ना हाई 12th वाले में और ना ग्रेजुएशन वाले में, ओके। चलिए हम आते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जो 12th लेवल पे होता है, यानी अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3058 निकाली गई हैं और आपका जो फॉर्म है वो 28 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। 27 नवंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। और जब मैं एज की बात करता हूं तो 18 से 30 साल जो है आपकी एज मांगी गई है यहां पर। 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। मैंने दोनों ही वीडियोस के लिए फॉर्म फिलिंग का वीडियो बना रखा है, आप सब लोग उस फॉर्म फिलिंग के वीडियो को देख लीजिए। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना आपका सबसे पहला काम होगा, आपका पहला धर्म होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां पर एक बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर 12th में मेरे 50% नंबर है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आपके 40% नंबर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
डन। ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल वाले जितने बच्चे हैं, जितने भी ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे हैं उनके लिए आरआरबी वाइज वैकेंसी अभी मैं बता लूं, फिर मैं आपके सारे डाउट सुन लूंगा कि आपका क्या क्या है, कैसे कैसे, ठीक है ना। हाँ अभी आ जाइए। तो यहां पर तो ये आरआरबी वाइज वैकेंसीज है। तो ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज्यादा वैकेंसी 864 वैकेंसी बिलासपुर आरआरबी में है। उसके बाद उससे कम 382 वैकेंसी भोपाल आरआरबी में है। उससे थोड़ा कम 345 अजमेर आरआरबी में है। उसके बाद 685 कोलकाता आरआरबी कोलकाता में है। 596 और 522 मालदा मुंबई में है आप लोग का। 651 आपका रांची में है और 396 सिकंदराबाद। तो आप लोग इसमें मैं बताऊं तो सिकंदराबाद आप लोग के लिए सेफ जोन हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं सिलीगुड़ी भी जो है आपके लिए सेफ जोन हो सकता है, वैकेंसीज कम है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम भी आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बताऊं गुवाहाटी आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। उसके बाद चेन्नई आपके लिए सेफ जोन हो सकता है। आपके लिए बैंगलोर भी सेफ जोन हो सकता है। तो मैंने आपको यहां पर लगे हाथ ये भी बता दिया, ठीक है। चलो अब आ जाइए अंडर ग्रेजुएट लेवल के। जब हम बात करते हैं कि सर आरआरबी वाइज वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं, तो 499 वैकेंसीज निकाली गई हैं कोलकाता में, 494 आपकी मुंबई में, प्रयागराज में 303, सिकंदराबाद में 272। तो यानी ये तीनों तो डेंजर जोन है बेटा, ठीक है। सिकंदराबाद आप लोग के लिए यहाँ भी सेफ जोन हो सकता है। मालदा और गोरखपुर ये भी डेंजर जोन है। अहमदाबाद भी इवन इनके कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो 196 मालदा में, 173 आपका गोरखपुर में, अहमदाबाद में 153। अगर मैं यहाँ सेफ जोन बोलूं तो गुवाहाटी, उसके बाद अजमेर, उसके बाद तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, उसके बाद बैंगलोर, उसके बाद आपका सिलीगुड़ी, उसके बाद भुवनेश्वर। ये आपके जो मैंने टिक बनाए हैं ये आपके सेफ जोन कंसीडर हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लोग यहां पर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई। ओके, तो ये मैंने बेसिक चीज बताई। अब हम आते हैं आपको लेवल वाइज सारी डिटेल देने कि किस पर क्या होता है, कैसे चीजों को करना होता है, समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की। सबसे पहले मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ग्रेजुएट लेवल की। किसकी बात कर रहा हूं, ग्रेजुएट लेवल की। ग्रेजुएट लेवल की जब हम बात करते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो उनकी बात हो रही है, जिसमें सबसे पहली पोस्ट लेवल 6 की जो है वो दो पोस्टें हैं आप लोग की। लेवल 6 की दो पोस्टें हैं हमारी। पहला चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अब इसके नाम से ही देखो क्लियर है, टिकट सुपरवाइजर का मतलब ये हो गया कि जैसे जितने भी हमारे टीसी वगैरह हैं जो प्लेटफॉर्म वगैरह पे काम कर रहे हैं, हाँ, उनको चेक करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होता है, जिसके अंडर में कई सारे लोग काम कर रहे होते तो उनका सुपरविजन। यहाँ टोटल 161 वैकेंसी है। इसके काम के हिसाब से आप देखो तो वैकेंसी 161 है, समझ गए। ओके, यहां पर बेसिक पे 35,400 है, मतलब इन हैंड सैलरी लगभग डबल के आसपास। तो 65 से 70,000 रुपए के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और 18 से 33 साल एज सभी पोस्ट पर यहां पर ग्रेजुएट लेवल वालों में यही रहेगी। अब यहां जो बेटा ये B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोचते हैं ना कि सर मेरे चश्मा नहीं लगा है, मैंने लेसिक कराया है, तो क्या सर मैं फॉर्म अप्लाई कर सकूंगा। तो उसके लिए मैं मेडिकल स्टैंडर्ड अभी दिखा दूंगा कि इसका क्या मतलब है। आप उसको एक बार पढ़ लोगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा। जब आप लोग कहोगे कि नहीं सर हमें मेडिकल वाला समझा दीजिए, तो मैं उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा मेडिकल क्लियर कर दूंगा। चलिए अगला स्टेशन मास्टर। इसके नाम से क्लियर है, स्टेशन का जो मास्टर होगा मतलब राजा, स्टेशन का राजा। बिना उसकी परमिशन के स्टेशन पे कोई चीज नहीं हो सकती। तो स्टेशन मास्टर भी लेवल 6 का जॉब है और आप लोग का 615 वैकेंसी है, ठीक है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो मालगाड़ियां होती है ना हमारी मालगाड़ियां, उसके जो पीछे गार्ड होता है, हाँ ले चलो गाड़ी ले चलो, वो वाला जो बंदा है वही होता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। ये लेवल 5 की पोस्ट है। 29,200 बेसिक पे है और 3,416 आपके वैकेंसी है। अच्छा, गुड्स ट्रेन मैनेजर की जॉब मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी तो नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि मालगाड़ी में आपको कहीं भी रोक दी जाती है मालगाड़ी। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लो कोई ट्रेन 10 बजे चली और उसको मान लो 5 बजे पहुंचना था और वो 5 बजे नहीं पहुंची, तो वो जितने घंटे लेट होगी उतने घंटे का आपको ओवर टाइम मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी पैसा ही पैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो देखो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी
जो अकाउंट से रिलेटेड काम होता है, जैसे मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, जैसे मान लो रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर होते हैं ना, तो टिकट काउंटर में भी एक कोई बंदा होगा जो वहां का कैश कलेक्शन या सारी चीजों को देखता होगा, ठीक है। तो वही उस तरीके से, तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी वो टाइपिस्ट का काम कर रहा होगा, क्लर्क होगा एक तरीके से। लेवल 5 में आता है, 29,200 बेसिक पे है और 921 आपकी वैकेंसी निकाली गई। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखो जो इसका काम है लगभग वही, ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में बेसिकली हम बोल सकते हैं जो रिजर्वेशन वाले पे बैठते हैं वो ज्यादातर क्लर्क होते हैं आपके, जूनियर सीनियर उसी में आपके होते रहते हैं, ठीक है। तो लेवल 5 की जॉब ये भी 29,200 बेसिक पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और 638 आपकी पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट, अब ट्रैफिक असिस्टेंट क्या हो गया, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो जितना भी आप लोगों का ट्रेनों का संचालन है उनको मैनेज करने का काम। जैसे आपको याद होगा एक सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी निकाली गई थी, तो सेक्शन कंट्रोलर का काम था एक सेक्शन, मतलब एक डिवीजन में कई सारे सेक्शंस होते हैं, मतलब रेलवे का जो एक डिवीजन होता है उसके अंदर कई सारे सेक्शंस होते हैं, तो सेक्शन में एक सेक्शन कंट्रोलर काम करेगा, तो उसके अंदर कुछ असिस्टेंट काम करेंगे जो इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं, मतलब कंट्रोल करके कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। ट्रैफिक असिस्टेंट उसके नाम से क्लियर है, ट्रैफिक को मैनेज करने का काम। ये लेवल 4 की जॉब है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूं कि जो स्टेशन मास्टर है और इसका काम एक जैसा है थोड़ा सा, ठीक है। स्टेशन मास्टर भी ट्रेनों में आने वाली हर ट्रेन आवाजाही के ऊपर काम करता है, तो ये भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ 59 पोस्ट है, तो टोटल इस तरीके से 5,810 वैकेंसी है। तो आपको ये बात समझ में आई कि ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है उनका लगभग काम क्या है, और इन सब के अंदर मैं आप लोग को बताऊं बेटा, तो जैसे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, हाँ, उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट क्लर्क हो गया और सीनियर क्लर्क, इन तीनों का तो एक तरीके से ऑफिशियल जॉब है, जहां आपकी ज्वाइनिंग होगी वहां चलती रहेगी। स्टेशन मास्टर के ट्रांसफर्स बहुत होते हैं बट अगर एक जगह आपकी जॉब चल रही है तो बढ़िया से चलती रहेगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी जॉब का कोई टाइम नहीं होता है निर्धारित, कभी भी ट्रेन में आपको जाना है कुछ भी लेकर के, तो ये। और ट्रैफिक असिस्टेंट, इनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है थोड़ा सा काम का, तो मैंने आपको वर्क लाइफ भी बता दी कि किस तरीके की इसकी होती है। चलिए अब मैं आपको अंडर ग्रेजुएट के बाद, ग्रेजुएट के बाद अंडर ग्रेजुएट वाले पर लेकर चलता हूं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या होगा। अंडर ग्रेजुएट, और अंडर ग्रेजुएट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं 12वीं पास की, तब हम बात करते हैं किसकी, 12वीं पास की, ठीक है। अब यहां जाओ, जब हम अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अब यहां पर देखो बोला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो टिकट क्लर्क ये भी एक तरीके से टीसी ये भी है, बट ये कॉमर्शियल टीसी एक तरीके से। तो जितने भी हमारी ट्रेनें मूव कर रही हैं या इस तरीके की हैं, वहां पर चीजों को मैनेज करना कॉमर्शियल का वर्क। बेसिकली जितने भी लोग कॉमर्शियल में काम करते हैं रेलवे के अंदर, कोई आपको ही पता है उन लोग की कोई ऐसी बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, सब 12वीं पास है। तो कॉमर्शियल के अंदर जितने भी काम होते हैं उसमें बेसिकली इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन जैसा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 3 की जॉब है, 21,700 बेसिक पे है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जितनी भी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जॉब है उसमें 18 से 30 साल एज मांगी गई है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की है 2424। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, देखो जो आपका वहां जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट था ना, उसके भी अंडर में, ठीक है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट ये लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक पे, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड और 394 वैकेंसी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये जो सारे जितने लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा जितने भी रेलवे के ऑफिसेज होते हैं उसमें कुछ बाबू लोग होते हैं, तो वो इन्हीं में से हैं। हाँ, हर रेलवे ऑफिस के अंदर जितने भी रेलवे के ऑफिस बने, वहां एक अकाउंटेंट है जो हर महीने सैलरी बनाने का काम, दुनियादारी का काम करता है। तो ये उन लोगों का काम है, इनकी ज्वाइनिंग इसी हिसाब से होती है। लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 बेसिक पे है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, 163 वैकेंसी। और TC ट्रेन क्लर्क, ट्रेन क्लर्क का मतलब हो गया कि ट्रेन में जैसे आपने देखा होगा, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। ट्रेन क्लर्क जो हुआ आपका, वो कौन हो गया, जो ट्रेन में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे ट्रेन रुकी तो उस स्टेशन के कई सारे जो हैं आपके टीटी चढ़े और इन्वेस्टिगेट किया, उतर गए। हाँ, ये हो गया आप लोग के टीसी। तो देखो अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं, टिकट क्लर्क जो है, जो ये टिकट क्लर्क है, ये बेसिकली आप इसको वो भी कह सकते हो, जैसे आपका प्लेटफॉर्म और स्टेशन वगैरह पे आपसे टिकट ले ले, तो टिकट क्लर्क उसे कह सकते हो।
लेकिन ट्रेन क्लर्क जो है वो ट्रेन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे कोई ट्रेन आई, उसमें चढ़े टीटी और पूरा चेक करके उतर आए। या आपने कई जगह मैजिस्ट्रेट चेकिंग में भी आप में से कई लोग फंसे होंगे, तो वो सब ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 77 वैकेंसी, टोटल 3058 पोस्ट है। तो इस तरीके से आप ये समझ गए कि कौन सी वर्क प्रोफाइल है। अब आप लोग को ये बता रहा हूं मैं कि कौन सी बेस्ट है आप लोग के लिए। तो देखो बेटा, अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे हो तो मेरे हिसाब से, अगर आप ग्रेजुएट लेवल के हो तो मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बेस्ट पोस्ट है वो है बेटा स्टेशन मास्टर की। कम से कम आपके जाने का और आने का समय तो होगा, और एक स्टेशन आपको मिलेगा, वहां पर अपनी फैमिली और लाइफ को सेट कर सकते हो। एक तो बेस्ट पोस्ट मेरे हिसाब से ये, एक बेस्ट पोस्ट मेरे हिसाब से आप लोग की फर्स्ट, यानी फर्स्ट बेस्ट, ठीक है। लेकिन अगर अभी यंग है, आपकी शादी वादी नहीं हुई है, तो मेरा सजेशन है आपका जो सेकंड बेस्ट पोस्ट मैं मानता हूं वो है गुड्स ट्रेन मैनेजर। अरे यार अभी उम्र है, पैसा कमा लो। अभी कौन सा कि हम 5 बजे पहुंच जाएं, साथ जाके सोना है क्या? पैसा कमा लो, इंजॉय करो लाइफ का एडवेंचर। आज इस स्टेशन, कल उस स्टेशन, कल उस स्टेशन, ठीक है। वहां पे रेलवे का रेस्ट हाउस मिलेगा, सब कुछ है, अपना बढ़िया रहो, खाओ पियो, चले आओ। तो मैंने आप लोगों को इसमें 2 पोस्ट मैंने आप लोगों को बता दी। बाकी अब आप अपनी मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से लेवल 5 में आप किसी पोस्ट पर भी जा सकते हो। अच्छा, एक और बात बता दूं, जहां टाइपिस्ट मेंशन है उन पोस्ट पर CBT 1 और CBT 2 होने के बाद आपका टाइपिंग भी होगा, ठीक है। तो टाइपिंग की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मिनिमम, और हिंदी में करनी है तो आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की मिनिमम मांगी जाती है। समझ गए यहां तक? तो इस तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि ग्रेजुएट लेवल में अकॉर्डिंग टू मी ये 2 बेस्ट पोस्ट है। बाकी आप इसमें से और किसी के लिए जा सकते हो। इन दोनों को बेस्ट कहने के पीछे एक रीजन इनके नंबर्स और साथ ही साथ इनका वर्क प्रोफाइल भी। ओके, अब मैं आता हूं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। जब मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल में बात करता हूं तो सबसे बेस्ट पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है, सबसे बेस्ट पोस्ट, और इसकी वैकेंसी भी इस बार सबसे ज्यादा है, 2424। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भैया प्रॉपर अच्छी सी जॉब मिले 12वीं पास करके, तो बेस्ट रीजन, इसकी सैलरी भी सबसे ज्यादा है। क्यों? 21,700 का, तो समझ रहे हो, लगभग 38 रुपए इन हैंड सैलरी आ रही है। अब इससे बेस्ट क्या चाहिए आपको? 37-38 रुपए आपकी सैलरी आने लगे शुरुआत के दिनों से, तो बेस्ट ही है ना। बाकी आप जा किसी पोस्ट के साथ सकते हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट बेस्ट बता दिया, फर्स्ट बेस्ट, ठीक है ना। तो होप सो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोग को मेडिकल स्टैंड, देखो मैंने आप लोग को ये दिखा देता हूं। देखो जहां जहां टाइपिस्ट वर्ड मेंशन है उन पोस्ट पर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगी। देखो CBT 1, CBT 2, CBT 1, CBT 2, CBT 1, CBT 2, चाहे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो, सब पे होना है, ठीक है। अब जो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट या टाइपिंग किस पर होनी किस पर नहीं होनी, तो जिन पोस्ट में टाइपिस्ट लिखा होगा वहां टाइपिंग होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। जहां पर जैसे ये गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसमें सीधे DV और मेडिकल हो जाएगा। ऐसे ही चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी DV होगा और फिर मेडिकल हो जाएगा। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट पर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। सेम ऐसे अंडर ग्रेजुएट में आ जाओ, देखो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, CBT 1 दो, CBT 2 दो, उसका DV और मेडिकल। बाकी इन दोनों में टाइपिंग होगी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। लेकिन ट्रेन क्लर्क TC के ऊपर कुछ नहीं होगा, सीधे DV और मेडिकल, यहां भी सीधे DV और मेडिकल। इन सारी पोस्टों पे टाइपिंग के बाद DV और मेडिकल होगा। तो यहाँ पर बेस्ट पोस्ट और सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। CBT 1 के अंदर जब मैं बात करता हूं बेटा, तो आप लोग के वही आप देखो ये, अब ये देखो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, इसमें कौन आई साइड वाले अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें यहां मेंशन की गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये A3, B2 और C2, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन वाले लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी फॉर्म फीस 500 रुपए है जनरल, OBC, EWS के मेल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सभी कैटेगरी और फीमेल्स के लिए 250 रुपए, उसमें 500 में से 400 रिफंडेबल है, इसमें 250 के 250 रिफंडेबल है। सिलेक्शन के प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, CBT 1, CBT 2 कुछ पोस्ट पर टाइपिंग,
बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनल जॉइनिंग। जो आपका CBT 1 है उसके अंदर बेटा 3 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। तो रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर और जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लो, 3 सब्जेक्ट है बेटा, बाकी एसएससी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ ये 3 सब्जेक्ट आपको बढ़िया सिलेक्शन निकाल सकते हैं। 90 मिनट का कुल समय मिलेगा आप लोग को, और नेगेटिव मार्किंग की जब हम बात करते हैं तो 1/3 देखने को आपको मिलेगी, और ये हम CBT 1 की बात कर रहे हैं। जब हम CBT 2 की बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग अभी भी 1/3 है, 90 मिनट का समय है अभी भी। एनटीपीसी CBT 2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, मैथ्स में 35 नंबर, रीजनिंग में 35 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर जीएस में। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, इसके एग्जाम के लिए आप अपने दिमाग में, मैं सच बताऊं तो आप मई जून एग्जाम अगर एक्सपेक्टेशन लेना चाहते हो कि सर एग्जाम कब हो सकता है, क्योंकि आप लोग ये सारी चीजें पूछते हो, मन में सवाल रहते हैं, तो एक्सपेक्टेड आपका मई या जून में। तो अब इसका बेनिफिट ये है कि आप 5 से 6 महीने लगाकर 5 to 6 मंथ्स में आप लोग एक काम कर लो, बहुत अच्छे से पूरा अपना क्या कर लो, पूरा कर लो सिलेबस। एक बार सिलेबस अच्छे से पूरा कर लिया, फिर आपका आधा काम तो ऐसे ही हो गया। तो मेन है सिलेबस का काम, सिलेबस पूरा करो। जब सिलेबस हो जाए 2024 के, सॉरी 2025 के सभी पीवाईक्यूज लगाओ। जैसे जो 2024 वाले एनटीपीसी हुआ, आरपीएफ हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आप इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जब आप सारे क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, पैटर्न का अपडेट मिल जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको ये पता चल जाएगा, सारी चीजें यहां पर आप लोग को मिल जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ कहां से मिलेगा, तो बेटा उसके लिए आप ना एक परिवर्तन बैच हमारा वो ज्वाइन कर लो, और कोशिश करना आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर एक डिस्काउंट चल रहा है, एक ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर जल्दी ही ओवर हो जाएगा। इसलिए अभी जाकर के तुरंत एनरोल कर लेना, ठीक है। तो मेरी बात मानना और उसमें एनरोल कर लेना। ये देखो आपको मैं टॉपिक वाइज कितने, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में, फिर रीजनिंग में, और फिर जीएस में, ठीक है ना। तो आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो बेटा इस बैच के साथ। कल से इसमें प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और मेरी क्लास दोपहर 2 बजे होने वाली है। इसमें लाइव क्लास प्लस आप लोगों को मिलने वाली है रिकॉर्डिंग क्लास। हाँ, आप लोगों को मिलेगा मॉक टेस्ट, आपको मिलेगी ई बुक। आपको कूपन कोड क्या यूज करना है बेटा, आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, तो कूपन कोड यूज करना है सर Y461। Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोगों को यह बैच रात मात्र मिल जाएगा 700 रुपए में, मात्र मिल जाएगा 700 रुपए में, रात 12 बजे से पहले, रात 12 बजे से, रात 12 बजे से पहले, रात 12 बजे से पहले, रात 12 बजे से पहले अगर हम लोग देखें यहां पर, तो रात 12 बजे से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। तो लेट बिल्कुल मत करिए, जाइए, जुड़िए, और अपनी तैयारी आज से ही शुरू करिए। कैसे जुड़ोगे ये बता देता हूं, ध्यान से आप लोग उसमें एनरोल कर लेना, छोड़ना मत ये मौका, क्योंकि कल जब इसका प्राइस बढ़ जाएगा और आप चाहोगे एडमिशन ले लूं मैं सर, तो क्या फायदा, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ सिंपली सर्च करना है अड्डा 24/7। जैसे यहाँ पहुंचे ऑल कोर्स, देखो इसमें रीजनिंग आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, मैं उस चीज की जिम्मेदारी ले सकता हूं कि आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। देखो मैं एक बात बताऊं, जब आप पढ़ना शुरू करते हो 1-2 दिन लगता है समझने में, ट्यूनिंग बनाने में टीचर से, जब ट्यूनिंग बन जाती फिर मजा आ जाता है, गर्दा गर्दा उड़ाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर गए, यहाँ ऑल कोर्सेस, यहाँ रेलवे, और जैसे यहाँ रेलवे पहुंची ये देखो आरआरबी एनटीपीसी दिख रहा है ना, यहाँ चले जाना। जैसे यहाँ पहुंचे ये देखो आरआरबी एनटीपीसी परिवर्तन बैच, इसमें आपकी कल दोपहर 2 बजे मेरी क्लास है, बाकी का टाइम भी बताता हूं। क्या आपको इतना पे करना है 823? नहीं, क्योंकि इसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक, वीडियो कोर्स सब कुछ मिल रहा है। अगले कितने महीने की वैलिडिटी दिखाई दे रही है बेटा, अगले जो है 24 महीने की वैलिडिटी दिख रही है। यहां जाना है आप लोग को, देखो यहां मोर ऑफर्स दिख रहा है ना, इस पे चले जाना। जैसे यहां पहुंचोगे देखो गॉट अ कूपन कोड, यहां ऑफर कोड लिखना है Y461, इसे लगा के एंटर मार देना। जैसे अप्लाई करोगे देखो 823 से पहले 749 हुआ,
लेकिन ये प्राइस रात 12 बजे एंड हो जाएगा, इसलिए अभी जाओ तुरंत इस सेशन के खत्म होते ही कूपन कोड क्या लगाना है, Y461 और प्लस क्वाइंस। समझ में आ रही बात? तो ये आप लोग को मात्र और मात्र 700 रुपए में मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन यहां पर जुड़ने वाले वो जल्दी से Y461 इसको कमेंट कर दें, Y461 यही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और जुड़ करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब आप लोग चारों के साथ इसका टाइम टेबल कहां से मिलेगा वो बता दीजिए। वैसे स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, ये देखो स्टडी प्लान लिखा रहा है, इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये देखो, जैसे रीजनिंग पे क्लिक किया मैंने, ये देखो दोपहर 2 से 3 विनय सर मेरी क्लास होती है। तो अब आप लोग की कल है आपकी 2 तारीख ना, सैटरडे संडे हो गया, 3 तारीख। कल हम लोग करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम या हो सकता है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो ये है आप लोग का सिलेबस जिसको हम लोग पूरा करने वाले हैं। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट का टाइम टेबल यहाँ डाउनलोड होगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि अभी के अभी जाइए और इसमें जुड़ जाइए, जिससे आप लोग को कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना है Y461 और प्लस क्वाइंस। तो आप लोगों को ये 700 रुपीज में मिल जाएगा। बस कूपन कोड गलत मत लगाना, रीजन क्योंकि आप मेरे साथ मेरी गाइडेंस में जुड़ जाओगे तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। बेटा ये पता है, ये अभी जब इसके लिए आप कल या परसों जब आप इसके लिए 900 1000 रुपए दे रहे होगे तब आपको लगेगा कि सर आपने तो सही हमें सजेशन दिया था। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद यही है कि मेरी बात समझ गए होगे। अब ये भी समझ चुके होगे कि आपको किस पोस्ट का प्रेफरेंस पहले भरना है। ठीक है, मैंने फॉर्म फिलिंग का वीडियो कर रखा है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।